जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। एसएससी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका दिल्ली पुलिस एमटीएस या ट्रेडमैन के पद पर न्यू वैकेंसी आ चुकी है। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होना है, मतलब इसमें हाइट आपकी नहीं नापी जाएगी। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, और इसमें आपका एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है तो वो भी बताएंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस एमटीएस में आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या क्या रहने वाली है, और कितने पद पर आपकी वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि रिटन एग्जाम में कितने विषय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, और सबसे लास्ट में बताऊंगा इसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पूरी चयन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके योग्यता के बारे में। तो दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए जो आपकी योग्यता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, वो सिंपल सा आपका 10वीं पास होना चाहिए। जैसे कि आपका एमटीएस या ट्रेडमेंस का वैकेंसी है, तो इसमें ना तो कोई आपको सर्टिफिकेट मांगा गया है, ना तो कोई डिप्लोमा मांगा गया है। सिंपल सा आप 10वीं यानी मैट्रिक में आप पास होनी चाहिए। बात करें आवेदन डेट के बारे में, तो 10 अक्टूबर 2023 से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2023 रखी गई है। इसके अलावा बात करें पद के बारे में, तो जैसे पहले ही बताया कि आप एक ट्रेडमैन का वैकेंसी है, तो इसमें पद जो रहने वाले हैं आपके, वो कुक, सफाई कर्मचारी, माली, दर्जी, धोबी, चपरासी, नाई, और बढ़ई और वाटर कैरियर, इतने पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। बात करें आपकी उम्र के बारे में, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए तथा आपको एज रिलैक्सेशन कितने साल का मिलने वाला है। तो आपकी जो एज होना चाहिए वो 18 से 27 साल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको इसमें 3 साल की छूट मिलेगी एज में। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो तो इसमें आपको 5 साल की छूट मिलेगी आपकी एज में। इसके अलावा बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको देने पड़ेंगे 100 रुपये। अगर आप एससी, एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो इसमें आपको एक भी रुपये नहीं देने। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें ऑल इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो इंडिया के किसी भी स्टेट से आता हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कमेंट करते हैं भाई इसमें अदर स्टेट के अप्लाई करते, तो भाई स्टेट नहीं, ऑल इंडिया का बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है। बात करें पद की संख्या के बारे में, तो दिल्ली पुलिस एमटीएस में टोटल पद आपके 888 पद पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपका जनरल के 407 पद, ओबीसी के 274, एससी के 58, एसटी के 61 और ईडब्ल्यूएस के आपके 88 पद हैं। ठीक है ना। टोटल आपके 888 पद पर वैकेंसी आई हुई है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले होना है आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद टेट टेस्ट के बाद फिर आपका नॉर्मल सब मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल सिलेक्शन। तो इसके रिटन एग्जाम के बारे में समझते हैं। तो इसमें सिंपल सा आपका 3 विषय से प्रश्न पूछ जाएंगे। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड रहता है। इसके रहेंगे आपके 50 प्रश्न, रीजनिंग के रहेंगे 25 प्रश्न, और मैथ के रहेंगे आपके 25 प्रश्न। टोटल आपके इसमें 100 प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपके 100 अंक के रहेंगे। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली है। आपका पेपर जो होगा वो आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा। इसका मतलब आपका पेपर ऑनलाइन होगा। इसके अलावा अगर आप इसमें नंबर अच्छे से लाना चाहते हो तो आपको जो फोकस करना है वो आपको रीजनिंग और मैथ पर तो करना ही है। इसके अलावा आपको जीके जीएस पे करना है। इसमें जो आपका करंट अफेयर्स है वो मिनिमम आपका 10 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है ना। करंट अफेयर्स 10 अंक से नीचे आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स पर ही इसके फोकस करना है। इसके अलावा आपको जो ध्यान देना है वो देना है आपके स्टेटस जीके के ऊपर। ठीक है ना। स्टेटस जीके से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके नदी नाले हो गए, बांध हो गए, और आपके त्यौहार हो गए, या कोई नृत्य हो गया। इसके अलावा जो आपके वादक जैसे तबला हो गया, सितार हो गया, इनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो आपका करंट अफेयर्स और स्टेटस जीके से आपको उनके 20 प्रश्न मिल जाएंगे स्टेटस जीके के। तो करंट अफेयर्स मिनिमम आपके 100% मिलेंगे, ये आपका गारंटी मेरी तरफ से रहेगी। ठीक है। तो 10 और 20 हो गए 30, बाकी आपके हिस्ट्री, इकोनॉमी, ठीक है ना, पॉलिटी, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में वही आपका रहेगा जो आपका सिलेबस रहता है, बिलरेशन हो गया, कोडिंग रिकॉर्डिंग हो गया, क्रम व्यवस्था हो गया। ठीक है ना। और आपका कैलेंडर वैलेंडर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं उसको, एक गोल गोल ध्यान नहीं आ रहा वो,
कथन और निष्कर्ष से आपके प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहीं से आप सीरीज से आपके प्रश्न पूछ लेते हैं, तो यहीं से आपके प्रश्न पूछ जाते हैं। बाकी आपका मैथ में प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, और आपका इंटरेस्ट हो गया, मतलब साधारण ब्याज हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और आपका जो हो गया ये क्या बोलते हैं उसको, एवरेज हो गया, कार्य समय हो गया, समय दूरी हो गया, और नाव धारा हो गया, टंकी आपका होता है ना, पाइप टंकी, ये क्वेश्चन यहीं से आपके प्रश्न पूछ जाते हैं, इनसे बाहर नहीं जाते। और ला समासा से भी आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सा आपको जो ज़्यादा फोकस करना है वो आपको परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य, समय दूरी, और नाव टंकी वाले, यहाँ से आपके प्रश्न यहाँ से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो आपको यहीं पे ज़्यादा फोकस करना है। बट्टा आपका डिस्काउंट, वहाँ से भी प्रश्न आपके 100% दो एक बनते ही हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में अगर आप इसका अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो कोई बुक कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी का ऑनलाइन खरीदने की ज़रूरत, ऑनलाइन खरीद कर पढ़ो। सीधी सी बात है, आप एसएससी एमटीएस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है या जो प्रैक्टिस सेट है वो आप लगाइए, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ा एडवांस आप पढ़ना चाहते हैं तो एसएससी CHSL जो आपका 12वीं लेवल इंटरमीडिएट का एग्जाम होता है उसका आप लगा लीजिए। एडवांस में बोल रहा हूँ, एडवांस में अगर आपको लगाना है तो आप उसका प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, आपका 100% कवर हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो GD का आपका एग्जाम हो रहा है उसके भी आप प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए। मैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएगा। बात करते हैं अब एग्जाम डेट के बारे में। तो आपका दिल्ली पुलिस MTS का जो एग्जाम होगा वो आपका फरवरी 2024 में, मतलब फरवरी माह में आपका किसी भी दिन से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो आपका दिल्ली पुलिस MTS का जो टेस्ट होगा वो आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, मतलब अगर केवल आपको इसको पास करना है, और टोटल आपका 20 अंक का ये टेस्ट रहने वाला है। 20 में से अगर आप 10 अंक ले आते हो तो आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे। अब टेस्ट में पूछा क्या जाएगा, तो मैं आपको 3-4 उदाहरण दे देता हूँ। मान के चलो आप नाई के लिए अप्लाई करते हो, तो नाई यानी बर्बर, तो बर्बर का कार्य होता है बाल काटना, और बाल काटने में जो औजार प्रयोग किए जाते हैं उन औजारों का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, रख रखाव करना आना चाहिए। मान के चलिए आप धोबी के लिए अप्लाई करते हो, तो बासरमैन का कार्य रहता है कपड़े धोना, तथा जो आपका डिटर्जेंट रहता है, डिटर्जेंट की कितनी मात्रा आपको मिलानी है कपड़े धोने के लिए, इसके अलावा आपको प्रेस करना और इस्त्री करना आपको अच्छे से आना चाहिए। और अब है सफाई कर्मचारी यानी स्वीपर बोलते हैं जैसे, स्वीपर में आपका टॉयलेट साफ़ करना, बाथरूम साफ़ करना, और आपका जो ग्राउंड लेवल में जो आपको झाड़ू लगाना आपको अच्छे से आना चाहिए। झाड़ू कितने प्रकार की होती है वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जैसे झाड़ू में बताऊँ, जैसे फूल वाली झाड़ू होती है और आपका फर्श वाली झाड़ू अलग होती है, उन झाड़ू का आपका नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको टॉयलेट में जैसे बदबू हटाने के लिए आपका कपूर प्रयोग किए जाते हैं, तो वो सामने रख देंगे, ऐसे केवल कपूर रख देंगे सामने, तो पूछेंगे ये क्या है। फिनाइल होता है तो एक खाली बोतल में भर देंगे, कोई स्टिकर वगैरह नहीं लगा रहेगा, पूछेंगे क्या भरा है इसमें, क्या है। डिटॉल के बारे में पूछेंगे, यही आपका टेस्ट में होने वाला है। कुक के लिए अप्लाई करोगे तो कुक में आपका खाना बनवा के देखेंगे, मतलब शाकाहारी सब्जी हो चाहे मांसाहारी, वो आपको बनानी आनी चाहिए। इसके अलावा आपको रोटी बेलना, रोटी सेकना आना चाहिए, सब्जी काटना आपको आना चाहिए। आप यार बाहर रहते होंगे तो खुद ही करते होगे काम, नहीं करते होगा, सब सफाई आपको खुद घर में नहीं करते होगे, सेम वही आपका रहने वाला है। तो आपको जो फोकस करना है वो आपको रिटन एग्जाम के ऊपर फोकस करना है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 5 से 10 दिन में आप पूरा कवर कर लोगे टेस्ट अच्छे से, वो भी ठीक है ना। तो आपको जो फोकस करना है वो आपको रिटन एग्जाम के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही रिटन एग्जाम से होना है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो दिल्ली पुलिस MTS में जो आपकी सैलरी मिलने वाली है वो आपकी इन हैंड यानी बेसिक पे मिलेगी आपको 18,000 आपको इन हैंड, प्लस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे। वो कौन से अलाउंसेस वो बता देता हूँ मैं आपको। TA यानी ट्रेवल अलाउंस, DA यानी DNS जिसे हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, TADA-HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान का किराया, और TADA-HR राशन मनी, और आपको इसमें राशन मनी भी मिलती है, ठीक है ना। और 1-2 अलाउंस और आपको मिलते होंगे, उन सभी मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है। इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनेगी 30 से 35,000 के बीच में। तो शुरुआत की सैलरी इतनी मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप इसमें एक बार सेलेक्ट हो जाते हो तो अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपका जो फील्ड का कार्य तो इसमें रहता नहीं, आपका टेट का कार्य रहता है। तो आपकी जो बिल्डिंग्स होंगी, जहाँ आपको जैसे कि सफाई कर्मचारी हो तो आपकी बिल्डिंग्स होगी, जो आपके डिपार्टमेंट हो वहाँ साफ सफाई करोगे। खाना है तो जहाँ आपका खाना बनाने का कुक होगा, मतलब खाना बनाने का जो आपका बिल्डिंग हो वहाँ खाना बनाओगे, कहूँ फील्ड पर आपको जाना नहीं है, ठीक है। तो आपको 8 घंटे का कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद जो बाकी टाइम बचेगा तो आप तैयारी करिए, ठीक है ना। तो तैयारी करिए कि आप जो आपकी पसंदीदा जॉब है तो वो आप ले सकते हैं। एक बार इसमें सेलेक्ट हो जाइए तो ये अच्छा मौका है, ठीक है ना। इसमें हाई टाइट कुछ नहीं आ पा जाएगा।
और इसके अलावा कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।